नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, एक शख्स की बात मैं आपको सुनाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा और आप भी देखना और सुनना, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। यह शख्स हमारे देश के बारे में बोल रहा है, भारत के बारे में बोल रहा है। इस वक्त जो कुछ चल रहा है हमारे देश में, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सरकारों की भूमिका, नेताओं की भूमिका और लुटेरों की भूमिका के बारे में यह शख्स बोल रहा है। काला बाजारी, मुनाफाखोरी के बारे में यह बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि दो परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके अंदर एक देश का चरित्र निकल कर आता है, कैरेक्टर। एक, जब उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाए, पैसा हो जाए, तब उसका चरित्र निकल कर आता है कि उसका असली कैरेक्टर क्या है। और एक वो जो बहुत बड़ा संकट में घिर जाए एक देश, तब उसका चरित्र समझ में आता है। एक चरित्र जापान का था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी समझ में आया लोगों को, और उस चरित्र ने उसे महान बना दिया। एक चरित्र भारत का है जहां हर जगह आपको बेईमानी और चरित्रहीनता नजर आती है। अब तो ऐसा लगता है कि चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को जो सेवा में लगे हुए हैं, जो वास्तव में ही मानवता की सेवा करते हैं, उन चंद लोगों को छोड़ के अब ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा देश एक चरित्रहीन देश है, एक बेईमान देश है, एक ईगोइस्टिक, एडमेंट एंड एरोगेंट कंट्री है, जो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए देश को भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच सकता है, जो पैसे के लिए सब कुछ बेच सकता है। जिस ढंग से कई डॉक्टर, कई नर्सेस, कई आदमी, कई टेम्पो वाले, कई एम्बुलेंस वाले, जो लूट का बाज़ार है, उसके बाद चाहे शमशान घाट हो या डॉक्टर के पास हो या मार्केट में हो, और जिस ढंग की लूट आप मार्केट में देखते हैं, भारत की चरित्रहीनता हर जगह से निकल कर आ रही है। और ये चरित्रहीनता जो समाज के अंदर है, वही नेताओं के अंदर परिलक्षित हो रही है। भारत के नेता इतने चरित्रहीन हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। चरित्रहीन तो थे, लेकिन इस लिमिट तक चरित्रहीन हो सकते हैं, सोचा नहीं था। आज उनके मुंह से एक उफ नहीं निकलती है सरकारों से कि इतने लोग मर गए तो संवेदना भी व्यक्त कर दें। ये लोग संवेदना भी व्यक्त नहीं करते हैं, इनको दुख ही नहीं है, ये पत्थरों के बने हुए लोग हैं। लेकिन इससे एक बात साबित हुई कि इंडिया एक झूठ से भरा कंट्री, आडंबर से भरा कंट्री, पाखंड से भरा हुआ कंट्री, एक मक्कार देश जिसे कहते हैं आप, उस ढंग का देश निकल कर आया है। इसलिए आज दुनिया के सारे पेपर भारत और भारत के नेताओं के प्रति एक ही शब्द लिखते हैं कि ये सब लोग एडमेंट, एरोगेंट, ईगोइस्टिक, अनपढ़, नासमझ और बेवकूफ़ किस्म के इंसान, जो चरित्रहीन इंसान हैं। यही भारत की चरित्रहीनता इस टाइम निकल कर आ रही है। सुना आपने। अगर आप इस शख्स की बातों से सहमत हैं तो भी जरूर लिखिएगा कमेंट करके, और अगर सहमत नहीं है तो भी जरूर लिखिएगा कमेंट करके। इसने जो बोला है, इस शख्स के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की इमेज क्या है, वो ये शख्स बता रहा है। पूरी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है भारत को इस आपदा की घड़ी में, जब जनता पे क्या क्या बीत रही है। ऐसे में कुछ लोग लूटने में लगे हैं, मुनाफाखोरी, काला बाजारी में लगे हैं, इंसानियत मर गई है। ऐसे लगता है वो लुटेरे कुछ ही दिनों में अपना सब भर लेना चाहते हैं। उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये मुसीबत उन पर भी आ सकती है, लेकिन दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। इस शख्स ने जैसा कहा नेताओं के बारे में, वो भी आपने सुना ना। इस शख्स के मुताबिक पूरी दुनिया में हम नंगे हो गए हैं। चरित्र के बारे में पता चल गया है यहां। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भी बताइएगा। पूरी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है हमें। हमारा मीडिया जो बहुत चिल्लाता था पहले कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, अब बोले ना, पाकिस्तान में तो हालात ठीक हैं अब। हमारे यहां जो हालात हैं उसके बारे में बोले ना। काश मीडिया बोलता, सवाल करता सत्ता में बैठे लोगों से, तो शायद ये हालत आज ना होती। लेकिन मीडिया ने सवाल ही नहीं किया पिछले कितने ही सालों से, आप देख रहे होंगे।
है ना? अब क्यों नहीं बोलता कि पाकिस्तान में तो हालात ठीक है, हमारे यहां पर खराब है? क्यों नहीं बोलता? मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है जो आज हालात पैदा हुए हैं हमारे देश में उसके लिए, क्योंकि मीडिया जो होता है वो आईना होता है जो सरकार को दिखाता है कि जनता पे क्या बीत रही है, क्या चल रहा है। अगर वो आईना नहीं दिखाएगा ना तो फिर ठीक नहीं होगा। सो दोस्तों, इस शख्स ने जो कुछ कहा है, अगर आप इस शख्स से सहमत हैं तो भी बताइएगा, और नहीं तो भी बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस आपदा काल से संबंधित कोई भी नई और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।